सबको जय मसीह की। आइए हम हमारी आराधना को शुरू करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुक के दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष मिले। आमीन। आइए अब मैं डिक्कू जी आजी से मिस्टर डिक्सन लाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी प्रेयर में वो अगुवाई करें। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है ना? जी जा रही है। आइए दुआ करें हम। कुदूस 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 खुदाउंदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदाउंदा कि आपने हमें आज तक संभाल करके रखा है खुदाउंदा। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदाउंदा कि आपने हमें दिन भर संभाला है। हर तरह के खौफ खतरे आफत बलाओं एक्सीडेंट मुसीबत बीमारियां सबसे बचा करके हमें रखा है खुदाउंदा। और शाम का ये समय दिखलाया है खुदाउंदा कि हम सब परिवार वाले एक जगह इकट्ठा होकर के इस जूम के माध्यम से अपने प्रेयर मीटिंग को कर सके खुदाउंदा। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदाउंदा इस माध्यम के लिए जो आपने हमें दिया है खुदाउंदा, ताकि हम सब जने आपस में एक दूसरे से जुड़ सके, आपके नाम को ले सके और आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके खुदाउंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदाउंदा कि आज दिन भर में हमसे जाने और अनजाने जो गुनाह हो गए हैं खुदाउंदा, उन गुनाहों में आप हमें माफ कर दीजिएगा खुदाउंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदाउंदा कि जैसे आपने फरमाया कि जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहां उपस्थित होऊंगा। खुदाउंदा हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदाउंदा कि आप इस जूम मीटिंग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए खुदाउंदा। हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें खुदाउंदा, और उस उपस्थिति को महसूस करके खुदाउंदा इस प्रायर मीटिंग को शुरुआत करने वाले हो सके खुदाउंदा। यहाँ गीतों का गाया जाना, वचन का बोला पढ़ा सुना जाना सब आपको पसंद आए खुदावंदा, और सब आपकी महिमा के लिए हो। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जी आजी। अब मैं राहुल भैया एंड फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमको लीड करें। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बारी। आइए अब खुदा की गुणगान करेंगे, और आज ये धन्यवाद का दिन है तो हम इसमें धन्यवाद के गीत गाएंगे और शुरू करते हैं फिर। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम, तुझ ही से करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ये करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है।
सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। आइए हम दूसरा गीत गाते हैं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. गर कोई मेरे साथ न आवे, गर कोई मेरे साथ न आवे, गर कोई मेरे साथ न आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा। The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen.
थैंक यू, Thank प्रेज द you. लॉर्ड। Praise the Lord. थैंक यू भैया भाभी इतने सुंदर गीतों के लिए, धन्यवाद हो आप। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस आराधना एल्बर्ट रिंकी से कि वो प्रे रिक्वेस्ट में हमारी मदद करें। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 खुदावन, धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन। शाम के इस समय खुदावन हम पारिवारिक तौर पे इकट्ठा हैं खुदावन, आपके नाम को लेते हैं खुदावन, आपको हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। हमारे वचन का पढ़ा जाना, हमारा गाना गाया जाना खुदावन, हर चीज आपके सामने कबूल होने वाली हो सके खुदावन। जिस तरह से वचन में लिखा है खुदावन, जहाँ दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं खुदावन, मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो सही में खुदावन हमें विश्वास रखते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद है खुदावन, और जब हमारे बीच में मौजूद है खुदावन तो आप हम सबसे बातचीत करिए, हमारे दिलों से बातचीत करिए खुदावन, हमारे दिलों को धोइए, पाक साफ करिए खुदावन, और उसको अपने रहने लायक बनाइए खुदावन। हर एक जन खुदावन जो यहाँ मौजूद है, हर एक फैमिली जो यहाँ मौजूद है खुदावन, सबको आपके सामने लाती हूँ खुदावन, और यही विश्वास रखती हूँ खुदावन कि आपने अभी तक सबको संभाला है, और विनती करती हूँ खुदावन कि हर एक जन को आप आगे भी संभालिए खुदावन। जो अभी हमसे नहीं भी जुड़ पाए हैं खुदावन, मैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट करती हूँ खुदावन कि आप सबको संभालिए। सबकी लाइफ में जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं खुदावन, हम जानते हैं नहीं भी जानते हैं खुदावन, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए खुदावन। किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई शैतानी ताकत उन पे काम ना करने वाली हो सके खुदावन, सारी परेशानियों को आप दूर करें खुदावन। इसी तरह से खुदावन में विनती करती हूँ उस कोरोना वायरस के लिए खुदावन, जो हमारे इस देश में दुनिया में फैला हुआ है खुदावन, होने दीजिए कि ये हमारे देश से, हमारी दुनिया से, हमारी जिंदगी से दूर जाने वाला हो सके खुदावन। अगर हमारी जो गलतियां हैं खुदावन, आप उसे माफ करें खुदावन, अपने गुस्से को शांत करें खुदावन, और इस वायरस को खुदावन हमसे दूर कर दीजिए खुदावन। अब एक और भी जान इस वायरस के नाम पे ना ली जा सके खुदावन। जितने भी बीमार हैं खुदावन इस वायरस की वजह से खुदावन, या किसी और कारण भी खुदावन, सबके लिए विनती करती हूँ, सबको चंगाई दीजिए, सबको बेहतर रखिए खुदावन, सबके बिस्तरों को पलटिए खुदावन, और अपने खून का बाड़ा सबके चारों तरफ लगाइए खुदावन। अपना आशीष भरा हाथ सबके ऊपर रखें खुदावन, कि हर एक जन चंगा रह सके खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन, अभी तक हमने दुआएं करी हैं खुदावन, पारिवारिक तौर पे दुआएं करी, सबने मिलके दुआएं करी हैं खुदावन, और मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आपने उन दुआओं का आंसर खुदावन हाँ और आमीन में दिया है खुदावन। सही में लोग चंगे हुए हैं खुदावन, गवाहियां तैयार हुई है खुदावन। इस चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और विनती यही करती हूँ खुदावन कि हमारी फैमिली से और गवाहियां तैयार होने वाली हो सके खुदावन, हम आपके नाम को और ऊंचा उठा सके खुदावन। हम सबके जो भी कारण है खुदावन, अगर हम पीछे भी हटते हैं खुदावन, तो हम सबको आप अपने नाम में आगे बढ़ाइए खुदावन, हम सबकी मदद करें खुदावन। मैं विनती करती हूँ खुदावन अजू चाचा के लिए खुदावन, आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देती हूँ खुदावन उनके लिए कि अभी तक आपने उनको संभाला है खुदावन। आज की तारीख में भी खुदावन ये है कि उनमें इम्प्रूवमेंट दिखता है खुदावन, उन्होंने अपनी तरफ से रिएक्शंस दिए हैं खुदावन, मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपने हमारी दुआओं को सुना है खुदावन, जब उनकी हालत ऐसी थी खुदावन, लेकिन सही में खुदावन शैतान ने उनको घेरा था, लेकिन आपने उनको निकाल के बाहर खड़ा करा है खुदावन। विनती यही है कि सही में खुदावन वो उस बिस्तर से उठ खड़े हों खुदावन, और एक दिन इसी फैमिली ग्रुप में आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके खुदावन। उस उनके बिस्तर के चारों तरफ अपने स्वरदूतों का पहरा बना के रखें, अपने खून का बाड़ा बना के रखें खुदावन। जो भी डॉक्टर्स उनको अटेंड करते हैं खुदावन, जो भी नर्सेज उनको अटेंड करती हैं, जो दवाइयां उनको दी जाती हैं, सब पे आप अपनी आशीष दीजिए, सब पे आप बरकत दीजिए खुदावन। सबको ऐसा मन दीजिए खुदावन कि उनकी अच्छे से तीमारदारी कर सके खुदावन। उनको संभालिए, उनके परिवार को संभालिए, हिम्मत और ताकत दीजिए कि सही वक्त पे सही डिसीजंस लेने वाले हो सके खुदावन। मैं विनती करती हूँ खुदावन मोनी के लिए, जब उसका असेसमेंट है खुदावन जून में, वो बच्चा जब आपसे डरता है, आपकी तरफ चलता है खुदावन, तो विनती यही करती हूँ कि आप उसको संभालिए और उसकी तरफ से एक बार फिर गवाही
होने वाली हो सके खुदावन, कि आपने इस मोड़ पे भी आपने उसको संभाला है खुदावन, इस मोड़ पे भी आपने उसको आगे बढ़ाया है खुदावन, उसकी तैयारी में, उसके एग्जाम्स देने में, हर चीज में आप मदद करें खुदावन। मैं विनती करती हूँ खुदावन आशीष के लिए, जब कल उसका भी वायवा है प्रैक्टिकल है खुदावन, उसकी भी लाइफ को खुदावन आपने सही में बदला है, उसमें भी खुदावन आपने बदलाव लाए हैं, उसको कहां से कहां तक मोड़ के आप यहाँ तक लाके खड़ा कराए खुदावन, हम सब जानते हैं, और आप इस चीज के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। जब वो उस बच्चे ने भी आपको अपना पिता माना है, वो आपकी तरफ झुका है खुदावन, तो उसको भी, उसकी भी लाइफ में एक और गवाही आप दीजिए खुदावन, कि कल जब वो अपनी एक लेवल और आगे बढ़ने के लिए तैयार है खुदावन, तो उस स्टेप को लेने में आप मदद करें खुदावन। जो भी वाया प्रैक्टिकल सामने जो लेते हैं, उनके मनों को पिघलाइए, सही नरम कीजिए खुदावन, कि वो उसको अच्छे से प्रैक्टिकल और वाइवा ले सके और उसको आगे बढ़ा सके खुदावन, इस तरह से वो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सके, अपने परिवार को संभाल सके खुदावन। संगीता मामी के लिए भी विनती करती हूँ खुदावन, अभी तक आपने उनको संभाला है, आगे भी संभाली, जितनी भी परेशानी अगर कोई उनकी शरीर में बची है खुदावन, तो मैं आपके नाम से विनती करती हूँ खुदावन, कि वो उनके शरीर से दूर होने वाली हो सके खुदावन, उनके सर से लेकर पांव तक मैं आपके खून में उनको ढांपती हूँ खुदावन, और उनको विनती करती हूँ कि उनको चंगाई बख्शी खुदावन। इस तरह से खुदावन, अगर हम किसी को नहीं भी जानते हैं खुदावन, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने नहीं भी आई है खुदावन, तो मैं हर एक जन के लिए यही विनती करती हूँ खुदावन, कि आपसे, आपके नाम से चंगाई मिलने वाली हो सके खुदावन, सब आपके नाम से चंगाई पाने वाले हो सके और आपकी गवाही देने वाले हो सके खुदावन। इस परिवार के लिए एक बार फिर धन्यवाद खुदावन। सही में ये बहुत अच्छा मौका है जब हम दिन भर के कामों के बाद आपके नाम को लेने आप बैठते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, आपके गानों को गाते हैं खुदावन। इस मौके के लिए भी धन्यवाद खुदावन। ये हम हमेशा करते रहें, ऐसी आप हमारी मदद करें, पारिवारिक तौर पर जुड़े रहें, मन से जुड़े रहें, दिल से जुड़े रहें, और आगे एक दूसरे को दुआओं में उठा के रखें खुदावन। अब मैंने कुछ ज्यादा मांगा है तो माफ करें, कुछ मांगना भूल गई तो उसे पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू आराधना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस सोनीरा लाल से कि वो बाइबल रीडिंग में हमारी सहायता करें। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे लूका उसका 13 बाब 6 से 9 आए। फिर उसने यहाँ दृष्टांत भी देखा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वहां उसने फल ढूंढने आए परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खाद डालूं, यदि आए तो फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूं। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, आमीन। थैंक यू बहन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर भास्कर एल्बर्ट से कि वो आज का वचन हमारे बीच में शेयर करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भास्कर भाई। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि सबको आवाज आ रही होगी ठीक से। सब अच्छे हालात में है, सब अच्छे से दिख रहे हैं, इसके लिए खुदावंद का धन्यवाद हो। और खासकर अज्जू चाचा के लिए धन्यवाद हो कि जैसा हम सब लोगों ने पिछले दिनों में दुआएं की, और परमेश्वर सचमुच में महान है, उन्होंने बहुत ठीक किया है, और हमारा विश्वास है कि बहुत जल्दी वो सारी चीज़ों से ठीक होकर हमारे बीच में वापस आने पाएंगे। इससे पहले कि वचन की तरफ चलें, छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अच्छे मौके के लिए कि जब हम सब मिलके आपके सामने आ सकते हैं। पिताजी, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से अप्रूव्ड हो। पिताजी, जो लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको सुनने के कान और ग्रहण करने का मन दीजिए। हम सब लोग सीखें और प्रभु जी उसे इस्तेमाल करने वाले हो सके, ना सिर्फ अपनी जिंदगी में पर यहाँ से निकल के लोगों तक पहुँचाने वाले हो सके। सब चीज़ें आपके हाथ में सौंप देता हूँ, मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से,
आमीन। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया की शुरुआत में थी? ऐसा कौन सा जीव है जो दुनिया की शुरुआत में था और अभी तक है? बहुत मतलब जब दुनिया शुरू हुई थी तो बहुत सारे जीव बने थे, जीव जंतु बने थे, इंसान उनमें से एक है, मगर कोई एक चीज ऐसी भी है जो अपने आप को हमेशा चेंज करती रही और आज तक जीवित पाई जाती है। सांप। सांप? हाँ, बाइबल तो बताती है कि सांप उस टाइम भी था मगर उसने अपने आप को चेंज कर लिया। अगर साइंस की बात करें तो साइंस ऐसा बोलती है कि कॉकरोच जो है वो दुनिया में सबसे पहले बनाया गया था और आज तक जीवित है, और वो अपने आप को बहुत जल्दी चीजों से एक्लेमेटाइज करता है, और जो बीमारियां हुई, जो तारे टूट के गिरे, या जितनी भी तरह की परेशानियां अर्थ पे रही हैं, उसके बावजूद भी कॉकरोच अपने आप को सर्वाइव करने में सर्वाइवल के मास्टर माना जाता है और आज तक मौजूद है। हम लोग भी अपने घरों में देखते हैं कि ना कितनी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं से घूम घाम के आ ही जाते हैं। मगर जब मैं बाइबल को आज पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज और मिली, जो पहले थी, आज भी है और लगभग दुनिया के अंत तक भी रहेगी। और जो वचन हमने आज पढ़ा है मत्ती 13 उसका 6 से 9, उसमें उसी की बात की जाती है, और वो है क्या? अंजीर का वृक्ष, द फिग ट्री। हम लोग साइंस के साथ जी रहे हैं मगर हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन पे ज्यादा है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है कि जो दुनिया की शुरुआत में बनाई गई थी आज तक मौजूद है और आखिर तक रहेगी। अगर मैं इसको बाइबल से एक्सप्लेन करूं तो उत्पत्ति 3:7, उत्पत्ति की किताब 3:7 में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना ली। मतलब उत्पत्ति की किताब में अदन की वाटिका से हम अंजीर के पेड़ को देख रहे हैं। एक जगह वो नग्नता ढकने के काम आ रहा है, दूसरी जगह अगर अपन देखें मरकुस 11:12 से 14, तो वहां लिखा है, दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वे दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि वहां जाने उसे कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाने पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मतलब यहाँ डांट कौन खा रहा है? वो भी अंजीर का पेड़ खा रहा है। दुनिया की शुरुआत में था, यीशु मसीह के साथ था, बहुत सारी चीजें हुई। इसके बाद मीका में भी देखते हैं, मीका में क्या लिखा है? मीका 4:4, मीका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत, क्या लिखा है वहां पे? और लोगों को आगे युद्ध की विद्या ना सीखेंगे, और लोग आगे युद्ध की विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के तले बैठा करेंगे, दाखलता और अंजीर के वृक्ष के तले बैठा करेंगे, और उनको ना कोई डराएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन दिया है। मतलब मीका फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि जब सारी चीजें शांत हो जाएंगी, सुख का काल होगा, शांति का काल होगा, उस समय भी अंजीर का वृक्ष मौजूद रहेगा। और जब मैं इसको आगे पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि प्रकाशित वाक्य तक में इसके बारे में बताया गया कि अंजीर का वृक्ष वहां भी मौजूद दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 6:12 से 13। और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूईडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। मतलब उत्पत्ति में, पुराने नियम में, नए नियम में, और प्रकाशित वाक्य जहां बाइबल एंड हो रही है, जिसको हम मानते हैं कि दुनिया का अंत होगा, वहां तक हमें अंजीर का वृक्ष दिखाई देता है। अब अंजीर के वृक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? एक बहुत ही अच्छा मेटाफोर एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर रखा है। लूका 13 उसका 6 से 9। क्या उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने वहां पे? कि एक अंजीर का पेड़ था जो कि दाख की बाड़ी में लगाया गया था। अब ये बहुत ही अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन है। दाख की बाड़ी जो होती है उसमें अंजीर का पेड़ होना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो उग नहीं सकता, वहां उग सकता है, वहां जमीन होती है, मगर मुश्किल इसलिए है कि दाख की बाड़ी एक स्पेसिफिक तरीके से उगाई जाती है। वहां पर कुछ कुछ चीजों की जरूरत होती है, अगर वहां पे वो चीजें ना मिले तो वो उग नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपने कभी दाख की बाड़ी देखी हो तो वो होती कैसी है? दाख की बाड़ी में क्या होता है कि साइड के अंदर पोल्स लगे होते हैं, पिलर बोले या डंडे लगा दिए जाते हैं लंबे लंबे, या कुछ लंबी चीजें लगा दी जाती हैं और उनको तारों से जोड़ा जाता है। एक पोल, उसके बाद दूसरा पोल, और बीच में तारों से जोड़ा जाता है। और ऐसे बहुत लंबी दूरी तक, जितना बड़ा खेत होता है, जितनी बड़ी बारी होती है, वो इस तरीके से लगाया जाता है। पोल, तार, पोल, फिर तार, फिर पोल, फिर तार, और ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे सब जगह लगाया जाता है। अंजीर का पेड़ जो होता है, अगर आपने अंजीर का पेड़ पूरा पका हुआ पेड़ देखा है, तो अंजीर का पेड़ बहुत ऊंचा नहीं जाता है। अंजीर का पेड़ जो है वो हाइट में थोड़ा कम होता है, मगर घना बहुत होता है, यानी कि वो जगह बहुत घेरता है। जैसे कोई बड़ा पेड़ होता है तो वो ऊपर जाके घना होता है, तो वो जगह नहीं घेरता है इतनी, उसका सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट होता है वो जगह घेरता है। मगर जो अंजीर का पेड़ है, क्योंकि वो बहुत ऊपर नहीं जाता, वो बहुत सारी जगह घेरता है। तो यहाँ पर अंजीर के पेड़ का होना थोड़ा सा अनयूजुअल है। यीशु मसीह जब दाख की बाड़ी की बात कर रहा है और वहां पे अंजीर का पेड़ दिखा रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें वो बताना चाहता है। तो आइए हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इस एग्जाम्पल में किसको क्या पोजीशन दी गई है। दाख की बाड़ी की अगर अपन बात करें तो दाख की बाड़ी संसार को दिखाती है, जो ये हमारा संसार है इसको दिखाती है। अगर दाख की बाड़ी के मालिक की बात करें तो वो कौन है? वो पिता परमेश्वर को दिखा रहा है। अगर माली की बात करें तो वो कौन है? वो यीशु मसीह को दिखाता है। और अंजीर का पेड़ विश्वासी लोगों को दिखाता है कि विश्वासी लोग क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अंजीर का पेड़ जो है वो मिसप्लेस्ड है, ये गलत जगह पे लगा दिया गया है, क्योंकि ये बहुत जगह भी घेर रहा है और ऐसी जगह पे है जहां से और दूसरा उत्पादन हो सकता है, मगर वो उत्पादन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीच में पेड़ आ गया है। और उससे बड़ी परेशानी क्या हो गई है कि ये पेड़ खुद भी फल नहीं दे रहा है, जिसको फल देना चाहिए वो फल भी नहीं दे रहा है। तो जो मालिक है उसके लिए डबल नुकसान हो रहा है। एक तो उसकी जगह घिरी हुई है, वहां पे जो प्रोडक्शन हो सकता है वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और जो चीज वहां पे जगह घेरे है वो भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो ये जो पेड़ है ये मिसप्लेस्ड जगह पर है, ठीक है। अगर इसको हम अपनी जिंदगियों में देखें, विश्वासियों की जिंदगी में देखें, तो हम लोग इस संसार में आए हैं। ये संसार जो है ये हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? परमेश्वर का अनंत राज्य। तो हमारे यहाँ पर होना हमारे लिए, हम यहाँ पर हैं जरूर, मगर हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, हमें कहीं और होना चाहिए। हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पर हम लोग अभी फंसे हुए हैं, गलत जगह पे हम लोग फंसे हुए हैं। मगर जब हम गलत जगह पे हैं तो भी हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमें फल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। हम आगे देखेंगे कि फल प्रोड्यूस करना क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये मिस शेप्ड है। मिस शेप्ड मतलब गलत तरीके का शेप है, उस जगह पे जैसा शेप होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो यीशु मसीह और बाइबल हमें जगह जगह पे बताती है कि हमारा जो बाहर का दिखने का तरीका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मगर जो अंदर की चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप समझिए, मेरे साथ निकालें पहला शमूएल 16 और 7। यहाँ पे दाऊद के बारे में बताया गया है। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और 7वीं आयत, यहाँ पे दाऊद के बारे में बताया गया है। और ये एग्जाम्पल है कि कैसे कोई जना गलत जगह पे पहुंच जाता है या गलत मिसप्लेस्ड, मिसशेप्ड हो जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसकी डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? जो दाऊद के भाई थे उनके बारे में बात हो रही है। और शमूएल यहाँ पे अभिषेक करने गया है कि राजा कौन होगा। तो दाऊद के जो भाई थे वो दिखने में बड़े सुंदर थे, वो लोग तगड़े थे, बड़े लंबे चौड़े थे, जिनको देख के कोई कह सकता था कि ये राजा बनने लायक हैं। मगर यहाँ पर परमेश्वर उसको मना कर रहा है कि उनके कद की ऊंचाई पर मत जा, मतलब जो उसका शेप है, वो दिखने का तरीका है, उसके ऊपर मत जा। आगे क्या लिखा है? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अगर जैसे हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले बात की, मन की बात की, तो मन जैसा होगा फल वैसा ही निकलेगा। हमें अच्छे फल प्रोड्यूस करने हैं, और फल की ही बात यहाँ पे भी हो रही है कि किस तरीके से यहोवा बोल रहा है कि तू शारीरिक तौर से जैसा दिखता है, फिजिकली वो जैसा दिख रहा है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये ऐसा है कि वो किस तरह की बातें अपने मन से निकालता है या किस तरह के फल वो प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी चीज को हम यहाँ देखते हैं कि वो पेड़ वहां पे गलत जगह पहुंच गया, वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
मालिक को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो पेड़ वहां पर मौजूद है, मालिक को ये प्रॉब्लम है कि वो वहां पर जगह भी घेर रहा है और प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम इस संसार में गलत जगह पे अपने आप को पाते हैं, क्योंकि हम इस संसार को बिलोंग नहीं करते हैं, पर जरूरी ये है कि हम अपने फलों को प्रोड्यूस करते रहें। दूसरी बात जो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग संख्या में कम हो सकते हैं। अब अगर आप मसीह समाज की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो हम 33-34% हैं दुनिया के अंदर, 1/3 के आसपास हैं। और इसके 2/3 के आसपास जो पॉपुलेशन है वो नॉन क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। और इसमें से भी अगर आप विश्वासियों की बात करेंगे तो विश्वासी आपको और कम मिलेंगे। तो संख्या में कम है। वो पेड़ जो वहां था, वहां पे बहुत सारी दाख की बाड़ियां लगी हुई थी, मगर पेड़ एक ही था, ठीक है ना। ऐसे ही इस दुनिया में अगर हम देखें तो लोग विश्वासी बहुत कम हैं, मगर उनको जिन पे काम करना है वो लोग बहुत ज्यादा हैं। नॉन क्रिश्चियंस, अविश्वासी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो संख्या से फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ दिनों पहले ग्रेस आंटी ने नमक के बारे में हमें बताया था, वचन दिया था, और मैं वही आयत एक बार वापस पढ़वाना चाहूंगा। मत्ती 5:13 क्या लिखा है वहां? मत्ती 5:13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों में तले रौंदा जाए। अब जो नमक होता है ना, वो आटे में नमक की आपने कहावत सुनी होगी कि आटे में नमक डालना चाहिए, नमक में आटा नहीं डलता। यानी कि इस बात को आंटी ने बहुत अच्छे से समझाया था। मैं छोटा सा उसका एलेबोरेशन देना चाहूंगा कि जब घर में खाना बनता है, अगर नमक 1 चम्मच डलना है, 1 से 1.25 चम्मच भी हो जाए तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है खाने का, ठीक है ना। इसीलिए नमक को कम डाला जाता है, उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। जो बनाने वाले को पता है कि कितनी क्वांटिटी उस रेसिपी के अंदर जानी है। ऐसे ही जब जितने विश्वासी लोगों को दुनिया में रखा गया है, वो स्पेसिफिक क्वांटिटी इसलिए रखी गई है क्योंकि उन्हें हमारे बनाने वाले को, हम जिस पे विश्वास करते हैं, उसको मालूम है कि कितने लोगों की जरूरत है ताकि वो पूरी दुनिया को बचा सकें। जितने दूसरे विश्वासों को मानने वाले लोग हैं उनको अपने पास ला सकें, इसके लिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए, और वो हमारे बनाने वाले को अच्छे से पता है। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी। यही नमक के ऊपर कहानी है। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी। पहली बेटी से उसने पूछा कि बेटा तुम मुझे कितना प्यार करते हो? तो वो बोली, पिताजी मैं आपको अपनी ज्वेलरी जितनी है, जितने मेरे पास गहने हैं, उनके बराबर प्यार करती हूँ। तो राजा बहुत खुश हुआ। वो बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को पता है ये बेटी गहनों से बहुत प्यार करती है। दूसरी बेटी को उसने बुलाया, उसने पूछा, बोलिए जितनी भी शराबें हैं ना, जितने भी मदिराएं जितनी हैं, मैं उनके बराबर आपसे प्यार करती हूँ। तो वो उस बात से भी खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी क्या एडिक्ट थी, वो अलग अलग शराबों को रखने का शौक रखा करती थी। तो वो उस बात से भी खुश हुआ कि चलो जो चीज इसको सबसे अच्छी लगती है उसके बराबर ही मेरे से प्यार करती है। तीसरी बेटी को उसने बुलाया। तीसरी बेटी छोटी थी, वो आई, उससे पूछा कि बेटा तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तो वो बोली मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। तो राजा बहुत गुस्सा हुआ कि ये क्या बात हुई, एक मेरे को ज्वेलरी के बराबर बोल रही है, एक महंगी शराबों के बराबर बोल रही है, और तुम मुझे ऐसी चीज बोल रही हो जो गरीबों के घर में मिलती है, नमक जैसी छोटी चीज से कंपेयर कर रही हो। तो वो बहुत नाराज हुआ कि तुम यहाँ से निकल जाओ और मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। वो लड़की गई और उस अपने जो राजा का खानसामा था उसके पास गई और उसको बोली कि कल जो बड़ा जेवनार होने वाला है, बड़ा खाना होने वाला है, उसमें खाने में आप नमक मत डालना। तो उसने उसमें नमक नहीं डाला। जब अगले दिन खाना परोसा गया तो वो सोने चांदी के बर्तनों में परोसा गया। वहां पे महंगी से महंगी शराबें रखी गई, मगर खाने वाले सब परेशान थे क्योंकि खाने के अंदर नमक नहीं था। तो इम्पोर्टेंस इस बात की है कि खाने में नमक बहुत जरूरी होता है। जब ये बात पूछी गई तो खानसामे ने बोला कि कल आपने बोला था कि नमक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, मगर आज इतना बड़ा खाना, इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारी ऐशो आराम की चीजें मिल रही हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ये विश्वासी लोग इस दुनिया से हटा लिए जाए ना, तो इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग कम हो सकते हैं, मगर हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, हमें वो जिम्मेदारी निभानी बहुत जरूरी है। अगर हम वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो हम अपना काम पूरी तरीके से पूरा कर रहे हैं। समय बचा है कम, तो हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। चलिए मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। थैंक यू।